एक दूर बसे शहर के पास एक रहस्यमयी जंगल था, जहां शाम होते ही अजीब सी खामोशी छा जाती थी। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक ताकतवर जिन रहता है, जो इंसानों से दूर सदियों से अकेला जीवन बिता रहा है। कोई उस जगह के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां की हवा में डर और रहस्य घुला हुआ था। उस जिन का नाम था जियान। वह बेहद शक्तिशाली, समझदार और रहस्यमयी था, लेकिन उसके दिल में एक गहरी तन्हाई छिपी हुई थी। उसने सदियों तक इंसानों को दूर से देखा था, पर कभी किसी से दिल से जुड़ने की हिम्मत नहीं की थी। उसी शहर में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी, जिसका नाम था महक। उसकी आंखें चांदनी जैसी चमकदार थीं, बाल रेशम जैसे मुलायम, और मुस्कान ऐसी थी मानो पूरी दुनिया को रोशन कर दे। वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि दिल की भी बेहद साफ और दयालु थी। लेकिन उसके दिल में भी एक अनजानी खालीपन था, जैसे उसकी जिंदगी में कुछ खास कमी हो। एक शाम महक अकेली जंगल के किनारे टहलने आई। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया था, और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी। अचानक पेड़ों के बीच से हल्की नीली रोशनी चमकी, और हवा तेज चलने लगी। महक घबरा गई, लेकिन भागी नहीं। तभी उसके सामने धुएं और रोशनी से एक रहस्यमयी शख्सियत प्रकट हुई। वही जिन, जियान। महक डर गई, लेकिन जियान की आवाज में कोई खतरनाकपन नहीं था, बल्कि एक उदासी और सच्चाई थी। उसने कहा कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि वह बस किसी ऐसे इंसान से बात करना चाहता है जो उससे नफरत या डर ना करे। महक ने पहली बार किसी जिन को इतने करीब से देखा था, लेकिन उसके दिल में डर से ज्यादा जिज्ञासा और हमदर्दी थी। उसने जियान से बात की, उसकी तन्हाई सुनी, और उसके दर्द को समझने की कोशिश की। उस रात के बाद महक अक्सर जंगल के किनारे आने लगी और जियान से मिलने लगी। दिन बीतते गए, दोनों देर तक बातें करते। जियान अपनी सदियों पुरानी कहानी सुनाता, और महक अपनी जिंदगी, अपने सपने और अपने दिल की बातें बताती। जियान पहली बार महसूस करने लगा कि कोई इंसान उसे समझता है, उसे अपनापन देता है। वहीं महक को लगने लगा कि जियान कोई डरावना जिन नहीं, बल्कि एक टूटी हुई अकेली रूह है। धीरे धीरे जियान के दिल में एक नया एहसास जन्म लेने लगा, एक ऐसा एहसास जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसे महक की खूबसूरती, उसकी मासूमियत, उसकी दयालुता और उसकी मुस्कान से मोहब्बत हो गई थी। वह समझ गया कि वह एक इंसानी लड़की से प्यार करने लगा है, जबकि वह खुद एक जिन है। एक रात चांदनी के नीचे जान ने कांपती हुई आवाज में महक से कहा कि वह उससे दिल से मोहब्बत करने लगा है। उसने स्वीकार किया कि यह प्यार नामुमकिन है, क्योंकि वे दोनों अलग अलग दुनियाओं से हैं। महक की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके दिल में भी वही एहसास पल चुका था। लेकिन उनका प्यार आसान नहीं था। जिनों की दुनिया को इस रिश्ते की खबर लग गई। जियान को चेतावनी दी गई कि अगर उसने इंसान से मोहब्बत नहीं छोड़ी, तो उसे अपनी ताकत, अपनी आजादी और अपनी दुनिया खोनी पड़ेगी। उधर इंसानी समाज भी महक पर शक करने लगा, उसे डराने और दूर करने की कोशिश करने लगा। जियान टूट गया। वह नहीं चाहता था कि महक को उसकी वजह से कोई नुकसान पहुंचे। उसने महक से कहा कि अगर उनका साथ रहना उसकी जिंदगी को खतरे में डालता है, तो वह उससे दूर चला जाएगा। लेकिन महक ने रोते हुए कहा कि सच्चा प्यार दूरी से नहीं टूटता, बल्कि कुर्बानी से और मजबूत होता है। आखिरकार जियान ने सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी सारी जादुई ताकतें छोड़ने का निश्चय किया, ताकि वह एक आम इंसान बन सके और महक के साथ रह सके। आसमान में बिजली चमकी, हवा तेज हुई, और जियान की शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो गईं। वह एक आम इंसान बन गया, कमजोर, नश्वर, लेकिन दिल से सच्चा प्रेमी। महक ने उसे गले लगाकर कहा कि असली खूबसूरती जादू में नहीं, बल्कि उस दिल में होती है जो प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे।